एटम इज वेरी स्मॉल, और न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस तो और भी छोटा होगा। तो उसकी साइज को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं? फर्मी। फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। लेंथ मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या? फर्मी। तो न्यूक्लियर साइज का कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या बोला? मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास। अब तुम्हें पता है न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? ए। से यस और नो? इतना कांस्टेंट पार्ट है, तो अगर ये कांस्टेंट एलिमिनेट होगा तो आर, बात समझ में आ रही है? आर क्यूब इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आता है, दैट इज क्या? आर नॉट। वैसे अगर इसे हटा दो, डायरेक्टली कर देते हैं, आर नॉट कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनल हटा दो, और ए की पावर कितना आ गया? 1/3। इज इट क्लियर और नॉट? आर नॉट की वैल्यू होती है, आर नॉट कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। कितनी होती है? और 1.2 फर्मी को अगर कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो 1.2 इंटू 10⁻15 क्या? मीटर। तो दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है, ए है मास नंबर, जो वेरी करेगा एटम टू एटम। इज इट क्लियर?